नमस्कार बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11 में हम लोग जो है ये मापन और त्रुटियां वाला पाठ पढ़ चुके हैं और सार्थक अंक के बारे में पढ़ चुके हैं। परिशोधित करने का यानी राउंड ऑफ करने का तरीका पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है उसका न्यूमेरिकल कर रहे हैं बच्चों। न्यूमेरिकल में आप देखिए यहाँ पर पहला सवाल जैसे लिखा गया है कि निम्नलिखित मापों में सार्थक अंकों की गणना करिए। तो यहाँ पर 5 सवाल दिए गए हैं बच्चों। आइए हम लोग जो है सार्थक अंकों की गणना हम लोग पढ़ें। सार्थक अंकों की गणना कैसे करते हैं। तो ये सब माप दिया गया है बच्चों। तो माप में आप जानते हैं इसमें अगर देखा जाए पहले सवाल में तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। इसमें दिया जाए अगर बच्चों इसमें क्या सार्थक अंक है 3। कितने सार्थक अंक है बच्चों 3। अगर ये माप नहीं होता, ठीक है ना, अगर ये माप नहीं होता बच्चों, मीटर नहीं होता, केवल संख्या होती तो हम लोग इसमें केवल एक सार्थक अंक मानते हैं। ये शून्य नहीं सार्थक। लेकिन माप में हम आपको बताए थे कि माप के अंतिम अंक वाले भी क्या होते हैं, अंतिम में शून्य जो होता है वो भी सार्थक अंक होता है। तो ये वाला शून्य क्या हो जाएगा सार्थक। इसमें अगर हम लोग देखें बच्चों ध्यान से तो 0.0205 है, ठीक है ना। तो इसके दशमलव के बाईं ओर और दाईं ओर वाला शून्य तब तक सार्थक नहीं माना जाएगा जब तक वह अशून्य न उस इन दोनों के बीच में कोई अशून्य न हो। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि अशून्य अंक यहाँ 2 है। अशून्य मतलब जो जीरो ना हो, नॉन जीरो। तो ये शून्य तो सार्थक होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, यहाँ पर भी क्या सार्थक अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी माप है। यहाँ हो जाएगा आपका 4 सार्थक अंक, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ जो है 2 सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक हो जाएंगे बच्चों 2 सार्थक अंक, 2 सार्थक। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो दिया है अगला सवाल, जो दूसरा सवाल दिया है वो क्या दिया है कि कोई आयत है उसकी लंबाई यल दिया है। यल है लंबाई है, ये भी है। कह रहा है कि लंबाई 10.5 मीटर है और चौड़ाई 2.5 मीटर है, यानी 2.5 मीटर है, ठीक है ना। और लंबाई 10.5 मीटर है। तो कह रहा है कि इसका जो है परिमाप और क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों की सहायता से ज्ञात करिए, यानी उचित सार्थक अंक में बताइए। तो आप जानते हैं बच्चों आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, लंबाई इसकी कितनी है 10.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर, यही है। चौड़ाई इसकी 2.5 मीटर है। तो टोटल कितना आ गया बच्चों 2, यहाँ 10, 10.5 में 2.5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 2 12 13, 13 मीटर आ जाएगा कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 का गुणा 2 करेंगे 26 मीटर। कितना आ जाएगा 26 मीटर, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें आयत के परिमाप में सार्थक अंक कितने होंगे। तो आपको देखना है कि जब भी कोई इस तरीके से सवाल दिया रहे बच्चों, तो आपको देखना है कि सबसे न्यूनतम संख्या कौन है। न्यूनतम संख्या देखेंगे और उसमें जो है कितने अंक तक जो है दशमलव दिया गया है, तो उतने अंक तक आपको परिशोधित करना है। जैसे इसमें 1 अंक रखना है दशमलव के बाद, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 2 ही सार्थक अंक है, 2.5 में 2 सार्थक अंक है, तो 2 सार्थक अंक है, तो यहाँ भी 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। अब यहाँ दशमलव तो है नहीं बच्चों, तो इसको हम परिशोधित नहीं कर पाएंगे। दशमलव होता तो परिशोधित करते। यहाँ पर जो है 2 ही सार्थक अंक यानी 26 मीटर, ठीक है ना। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या अगर कहा जाए तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अंकों की संख्या बराबर 2, ठीक है ना। अब आयत का क्षेत्रफल कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो लंबाई 10.5 गुणे 2.5, यही है चौड़ाई। अब इसका गुणा कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 125 ना 12 के 2, 25 1 का 25, 25 1 26, ये हो जाएगा बच्चों। तो 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। यही आएगा 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, फिर 25 ने 0 और 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12, 2 हो गया, एक हासिल बचा, 25 1 का 25, 26, सही है। तो इतना आ गया बच्चों मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसका मीटर मिलके मीटर स्क्वायर हो जाएगा, गुणे होगा तो। अब ये 26.25 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब आपको इसमें कह रहा है कि सार्थक अंक बताइए। तो सार्थक अंक आपको कितना बताना है,
आप देखेंगे कि न्यूनतम वाली संख्या जो है उसमें कितने सार्थक, इसमें 2 ही सार्थक अंक है, इसमें भी हमको 2 ही सार्थक अंक रखना है। तो 2 ही सार्थक अंक रखने के लिए हमको इसको परिशोधित करना पड़ेगा क्योंकि दशमलव दिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अंक परिशोधित करना है, ठीक है ना, परिशोधित करना है तो उसकी तुलना 5 से करेंगे, ठीक है ना। राउंड ऑफ करने का तरीका हम बताए थे, ये संख्या 5 है, ये क्या है बच्चों, अच्छा ये 2 ही अंक रखना है तो इसका मतलब 26 तक रखना है, यहाँ तक रखना है, बाकी सब जो है हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर इसकी तुलना, ये तो हटा देंगे बच्चों क्योंकि 2 ही रखना है, तो इसकी तुलना करेंगे तो ये 2 क्या है, 5 से छोटा है, 2 क्या है, 5 से छोटा। अगर कोई संख्या 5 से छोटा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आप जानते हैं सार्थक। तो कितना हो जाएगा ये 26, कितना आ जाएगा 26 मीटर स्क्वायर, यही होगा, ठीक है ना। अगर 5 से बड़ा होता तो हम लोग जो है इसमें 1 जोड़ देते, क्या करते, 1 जोड़ देते, और 5 के बराबर होता तब भी देखते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है ना, 5 के बराबर है, ठीक है ना, 5 से बड़ा भी नहीं है तो 5 से छोटा है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो 26 मीटर स्क्वायर जो है क्या आ जाएगा बच्चों, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, तीसरा सवाल कह रहा है, ठीक है, तीसरा सवाल क्या कर रहा है बच्चों, तो तीसरा सवाल बच्चों कह रहा है कि कोई घन है, कोई घन है और इस तरीके से कोई घन है, कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये कोई घन है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है कितना सार्थक अंक होगा और उसका मान बताइए, ठीक है ना। तो एक अंक पे दशमलव है, तो यानी जो सार्थक अंक मतलब आएगा उस मान, उसमें हम एक अंक पे दशमलव रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो आप जानते हैं कि घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 6 पृष्ठ होते हैं बच्चों, 6 फलक होते हैं घन में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर इसको घन मान लें तो एक फलक ये हो गया, देखिए ध्यान से, एक फलक ये हो गया, इसके सामने वाला ई वाला, इसके सामने वाला दूसरा फलक, ठीक है ना, यानी ई वाला, ठीक है। तो एक फलक ये और इसके सामने वाला 2, इसके बाद ये 3, इसके नीचे 4 ना, ये देखिए 4, ठीक है ना, और ये 5 और इसके सामने 6, तो 6 फलक होते हैं बच्चों। तो यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। यानी घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग न होता है बच्चों, घन का प्रत्येक फलक कितना होता है, एक वर्ग। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है। अब चूंकि घन में 6 वर्ग होते हैं, 6 फलक होता है, इसलिए 6 का गुणा किया गया, ठीक है। तो आप 6 और ए का मान, भुजा का मान 2.5 सेंटीमीटर दिया है तो गुणा कर देंगे, 2 बार हो जाएगा स्क्वायर का मतलब, ये हो जाएगा आपका 625 गुणे 6, यही होगा ना, 25 पंजे 125 50 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुणा करेंगे 6 का, 6 बच्चे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 4 36, 1 37, ठीक है ना। तो 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगा दिया बच्चों, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, उचित सार्थक अंक बताना है। तो न्यूनतम माप इसकी कितनी है बच्चों, 2 दशमलव, यानी एक अंक पे दशमलव होना चाहिए। तो माप में भी हमको उचित सार्थक अंक के साथ जो है रखना होगा एक अंक पे दशमलव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 से हम भाग देंगे तो 10 से गुणा भी करना पड़ेगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 3.750 गुणे 10, ठीक है ना, यही होगा, यही होगा ना। तो इस तरीके से हो गया इतना मीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 3.75 गुणे 10 की घाते 2, ये लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब हमको जो है इसके माप में जो है उचित सार्थक अंक बताना है, ठीक है ना। तो 2 ही अंक होना चाहिए इसमें, तो 2 ही अंक होना, जब परिशोधित करेंगे तो इस न्यूनतम माप में 2 अगर अंक है, ठीक है ना, 2 सार्थक अंक है, यहाँ भी 2 सार्थक अंक होने चाहिए, सॉरी 2 अंक तक परिशोधित करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। देखिए तो क्या होगा, यहाँ इसकी तुलना हम जो है 5 से करेंगे, तो 5 जो है ये वाली जो संख्या है परिशोधित करने वाली, ठीक है ना, ये क्या है यहाँ जो है
5 जो है ये 5 के बराबर है। क्या बच्चों? 5 के बराबर है। 5 5 के बराबर है। जब हमने बताया था जब कोई संख्या 5 यानी 5 5 के बराबर आ जाए या 5 आ जाए तो उसके बाएं वाली संख्या जो परिशोधित करनी है उसको हमको क्या करना है, देखना है कि वह सम है कि विषम है। अगर सम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विषम है तो एक जोड़ कर लिखेंगे। इसका मतलब 7 में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3.8, 3.8 और इधर क्या हो जाएगा 10⁻²। ठीक है ना बच्चों? तो इतना मीटर स्क्वायर। अब जाके देख लीजिएगा सार्थक को परिशोधित करने या राउंड ऑफ करने का हम वीडियो बनाए इसके पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे यहाँ 8 आ गया। ठीक है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि 5 से तुलना करेंगे तो ये 5 के बराबर है। और हमने बताया था कि ये स्थिति कौन सी थी, उस नियम में बताया गया है कि अगर 5 के बराबर है तो उसके पहले वाली में जो है क्या करेंगे, देखेंगे कि वो 5 से सम है कि विषम है। अगर विषम है तो एक जोड़ देंगे, तो विषम 7 विषम है, 7 में एक जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 सार्थक अंक होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि न्यूनतम माप में भी 2 सार्थक, यहाँ भी 2 सार्थक अंक हो गए। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे कह रहा है घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों? घन का आयतन बराबर होता है लंबाई या भुजा घाते 3। क्या होता है? भुजा घाते 3 क्या होता है? तो भुजा दिया है 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5, तो गुणा कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 15,625, यानी 3 अंक पे दशमलव लगाना होगा। यह आ जाएगा, बताएं यही आएगा ना। इतना मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर में दिया है। अच्छा ये सब सेंटीमीटर में दिया था तो इसको आप सेंटीमीटर में बना लें बच्चों। ये हो जाएगा सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सभी जगह सेंटीमीटर बना लेंगे। ये सेंटीमीटर में लिख दीजिए, ये हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है बच्चों, परिशोधित करना है। और न्यूनतम माप में देख रहे हैं कि 1 अंक पे दशमलव है। न्यूनतम माप में क्या है, 1 अंक पे दशमलव है। तो आपको इसमें भी 1 अंक पे दशमलव रखना होगा। इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 10 से भाग देना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 1.5625 ठीक है ना? ये लिख सकते हैं हम लोग, या इसको जो है सेमी क्यूब इतना। अब हमको परिशोधित करना है। अब वो क्या करना है, परिशोधित। तो परिशोधित करना है बच्चों, तो 2 ही अंक तक परिशोधित करना है। तो इसके इधर वाला जितना भी अंक होगा सबको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ देंगे। और इसी अंक की तुलना करेंगे हम लोग 5 से। तो ये जो 6 है बच्चों, इसकी तुलना हम लोग 5 से करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 6 बड़ा है 5 से। अगर जो है कोई संख्या 5 से बड़ा हो जाता है तो राउंड ऑफ करते समय क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, एक जोड़ देंगे इसके पिछले वाले अंक में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका पिछला वाला 6 के पीछे पीछे अंक क्या है 5 है, तो 5 में एक जोड़ दें। तो इसका मतलब क्या हो गया 1.6, क्या हो गया 1.6, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? आपको समझ में आया? ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। राउंड ऑफ करते समय जो है हम लोग क्या करते हैं, जितने अंक तक करना है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी अंक होते हैं सबको छोड़ देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ तक एक अंक पे दशमलव चाहिए, तो इसके पीछे वाला जितना अंक होगा हम क्या कर देंगे बच्चों, छोड़ देंगे। तो यानी 2 5 ये शून्य क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इस अंक की तुलना आप 5 से करेंगे। अगर ये 5 से छोटा है तब तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके पिछले वाले अंक में, और 5 से बड़ा है तो एक जोड़ के लिखेंगे। तो 5 से ये 6 क्या है, बड़ा है, तो 5 में एक क्या करेंगे, यहाँ इसके पिछले वाले अंक में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। यही है बच्चों। तो चलिए आगे अगले दिन हम लोग